साहबजादा हामिद रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है। साहबजादा साहब बताइएगा, एक मरतबा फिर इमरान खान साहब की कॉल है इस्लामाबाद पहुंचने की, क्या तैयारियां हैं इस मरतबा, क्या स्ट्रेटजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी जो ग्रैंड अलाइंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो बना था दीगर जमातों का, उनका क्या मौक़िफ़ है? वो क्या इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आएंगी? अच्छा, ये आपने मुझे बताया कि इमरान खान साहब की इस्लामाबाद पहुंचने की कॉल है। मेरे पास तो ऐसी कोई कॉल नहीं है। ये थोड़ी देर पहले शेर अफजल मरवत साहब बता रहे कि गालबन 15 दिसंबर की उन्होंने कहा है कि मेरी बात नहीं हुई अभी शेर अफजल साहब से। मैं तो खुद एक मीटिंग से निकल के पार्लियामेंट में दाखिल हो रहा हूँ। अभी तक मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जब आएगी तो फिर मैं ज़ाहिर है इस पर कमेंट करूँगा बिल्कुल। और बाकी जो भी इमरान खान साहब की कॉल होगी, ज़ाहिर है तमाम इत्तेहादी जमातें हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके ऊपर लबैकेंगे। हम इमरान खान साहब के साथ हैं। सानिया डी चौक के हवाले से लतीफ़ खोसा साहब जा रहे हैं इस्तग़ासा दायर करने, क्या लगता है कि अदालतें आपको सानिया डी चौक का इंसाफ देंगी? अगर अदालतें अपने मासूम सिविलियंस के कत्लेआम के ऊपर इंसाफ नहीं दे सकती तो फिर अदालतें बंद कर देनी चाहिए। देखें कि जब जनरल असलम बेग ने किया था और जनरल दुरानी ने जो सुप्रीम कोर्ट में बयानात दिए थे असगर खान के केस में, आज भी वो सफ़ा मिसल पर मौजूद है कि बेनज़ीर एक सिक्योरिटी रिस्क है। और बेनज़ीर के खिलाफ IGI बनाकर उन्होंने जो है नवाज शरीफ को 75 लाख रुपया दिया था और दीगर पर्दा नशीनों के भी नाम हैं। तो करें ना, लें वहाँ से, सबको ट्राई करें। सिर्फ जनरल फैज़ हमीद को क्यों कर रहे हैं? सारों को लें, जो भी सियासत में एस्टैब्लिशमेंट के लोग हिस्सा लेते हैं और जो भी हुकूमतें बनाते हैं और गिराते हैं और पार्टियों को तोड़ते हैं और पार्टियां बनाते हैं, ये तो फिर अच्छी बात है, खुश आइंद बात है। ये शुरुआत तो करें, कल को देखें फिर इनको भी ट्रायल होंगे तो अच्छी बात है। खोलें ये दरवाज़ा। ये सभी के खिलाफ जो है एक ही किस्म का सलूक होना चाहिए, यही आइन कहता है और यही हम वेलकम करते हैं। का ही नहीं, सिर्फ जितने माशाअल्लाह जो मुदाखलत करते हैं, जिन्होंने सियासत में हिस्सा लिया है, चाहे वो मर गए हैं चाहे वो जिंदा हैं, सभी के खिलाफ होना चाहिए। क्योंकि सियासत में हिस्सा लेना अगर जुर्म है, जिस तरह फरमा रहे हैं, और जुर्म है क्योंकि हल्फ आइन में लेते हैं कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, तो फिर सियासत में हिस्सा जिन्होंने भी लिया है, चाहे वो जिंदा है चाहे वो मुर्दा है, उनको बिल्कुल ट्रायल करें। अगर क्रॉमवेल को मरने के बाद उसको जो है उसकी हड्डियां लटका कर किया गया था जिसकी बरतानिया को हम फॉलो करते हैं, तो फिर आप अपना भी मुहासबा कीजिएगा, फिर सारे जवाबदेह होने चाहिए। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर जुर्म आयद कर दी गई है, इस सवाल से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है लतीफ़ खोसा साहब। सर, ये बताएं कि चार्जशीट लगना जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर और बानी PTI को, इनके दरमियान क्या देखते हैं, क्या मुस्तक़बिल देखना है? ये बानी PTI का तो क्या ताल्लुक? हम तो कह रहे थे कि ये जो एस्टैब्लिशमेंट की ऑर्केस्ट्रेटेड मूव है, ये 9 मई वाली। हम तो कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाइएगा। हमारे मौक़िफ़ की तो तायीद हो गई। इसमें जनरल बाजवा को भी साथ ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अगर सियासत में किसी ने हिस्सा लिया है तो वो फैज़ हमीद के साथ जनरल बाजवा इंचार्ज थे वहाँ उसमें। और फिर न सिर्फ उनका, आज भी देखें ज़रा, आज फॉर्म 47 किसने किया है? आज 17 सीटों वाला जो है वो वज़ीर आज़म किसने बनाया है? आज 180 सीटें वालों को जेल में किसने ठोंसा हुआ है? आज जो कुछ हो रही है फिसाई है, तो उसका कौन सियासत में हिस्सा ले रहा है और कौन अपने अख्तियारात से मुतजाविज़ काम कर रहा है? तो फिर सभी का लीजिएगा। असगर खान के केस में 2012 सुप्रीम कोर्ट पेज 1 रिपोर्टेड जजमेंट है इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और फुल सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें उन्होंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो सिक्योरिटी रिस्क थी। और असलम बेग जनरल ने कहा, जो आर्मी चीफ था, और दुरानी, असद दुरानी जो DGISI था, उनके बयानात मौजूद हैं कि हमने खुद IGI बनाई और हमने पैसे बांटे। 75 लाख रुपया नवाज शरीफ को दिया गया और दीगर पर्दा नशीनों के नाम भी हैं उसमें। सभी के खिलाफ जब हुक्म हुआ है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, 2012 से तो हमने कोई कार्रवाई नहीं की। आज अगर असलम ये आपके रॉन्ग साइड पे आ गया है तो आप उसको ट्राई कर रहे हैं। हम तो खुशाइंद कहते हैं, सभी को ट्राई करें, सभी को अक्रॉस द बोर्ड ट्राई करें, रूथलेस ट्राई करें। जिसने भी आइन की जो है मावरा काम किया है, आइन की इनहराफ किया है, उसको बिल्कुल काबिल मुआखजा होना चाहिए। कौम को वो जवाब दे, मुल्क को जवाब दे। आइन की उसने जो है आइन शिकनी की है, इसलिए मैं समझता हूँ बिल्कुल होना चाहिए इनके खिलाफ। और हमारा तो मौक़िफ़ की तायीद हो गई कि हमारा 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं था। ये एस्टैब्लिशमेंट का ऑर्केस्ट्रेटेड
स्क्रिप्टेड मूव थी जिसमें सिर्फ पीटीआई को जो है मुनहदम करना मकसूद था। हमारा मौक़िफ़ की तो तायीद हो गई, इसमें इमरान खान का क्या ताल्लुक है? थैंक यू। ये ट्रायल के हवाले से, एहतसाब के हवाले से क्या कहेंगे और ये मामला कहाँ पे जा रहे हैं? देखिए जी, ये जो उनको चार्जशीट किया गया है वो इस चीज़ की दलील है, कहता है कि फोर्सेस में और किसी भी पॉलिटिकल इदारे में ऐसे लोगों की कोई स्पेस नहीं है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मुल्क के ख़िलाफ़, अपने इदारों के ख़िलाफ़ काम करें और अपने इदारों को कमज़ोर करने की कोशिश करें और किसी तरह भी अपना रोल प्ले करें। ये एक रेड लाइन ड्रॉ की गई है उन तमाम लोगों के लिए और आगे फ्यूचर में आने वाले लोगों के लिए भी कि अगर वो अपने लोगों को अकाउंटेबल कर सकते हैं तो और जमातों के भी लोग जो हैं जो इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, इस जलाओ घेराव में रहे हैं, इस पूरी साजिश में इन्वॉल्व रहे हैं, उनका भी ट्रायल इन्हीं कोर्ट्स में होगा और उनका भी ट्रायल इसी तरह ही होगा। और अगर एक कंप्लेस को एक सज़ा मिलती है तो ये नहीं हो सकता कि उसी केस में दूसरे कंप्लेस को कोई और सज़ा मिले। तो ये बहुत बड़ी चार्जशीट है और अगले आने वाले दिनों में और बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी, बट दिस इज़ अलार्मिंग फॉर ऑल दोज पीपल हु हैव बीन इन्वॉल्व डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और ये लाइन ड्रॉ हो गई है और इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्तकम होगा और बेहतरी की तरफ जाएगा। थैंक यू सो मच। चढ़ाव भी आते रहे और महंगाई भी होती रही, सियासतदानों की आम जिंदगी पर कितना असर पड़ा इसका? जी बिल्कुल, इसके अप्स एंड डाउन्स रहे, पॉलिटिकल जो टर्म ऑयल भी रहा है, लेकिन इंशाल्लाह अभी आने वाला साल जो है और जो भी चीज़ें साल इख्तिताम की तरफ जा रहा है, चीज़ें सेटल डाउन हो रही हैं, बेहतरी की तरफ जा रही हैं, मईशत बेहतर हो रही है, आपकी जो इकॉनमी के इंडिकेटर्स हैं, इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, आपकी इन्फ्लेशन होगी वो जो है सिंगल डिजिट में आ गई है, आपके शरह सूद में कमी है वो तकरीबन उसमें काफ़ी कमी आ गई और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उससे अच्छा। बेहतरी होगी। जो तमाम चीज़ें वो हैं जिनका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आवाम के ऊपर, सियासतदानों के ऊपर और मुल्क के ऊपर पड़ता अच्छा सर, लगता है आवाम को कि किचन जो असरअंदाज सिर्फ आवाम का होता है, क्या सियासतदानों को भी किचन असरअंदाज होता है महंगाई से? देखिए, हर किसी का होता है यहाँ, वो जितना कोई बड़ा हो छोटा हो, और ज़्यादातर सियासतदानों का मिसकंसेप्शन ये भी होती है कि उनके पास बहुत ज़्यादा शायद उनको तनख्वाह मिलती है या पैसे होते हैं। इन रियलिटी कि अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस करें कि उन्हीं के ग्रेड के और अफसरान का, वो जजेस हो जाएं, वो MPAs हो जाएं, तो सबसे जो कम तरीन तनख्वाह है वो है ही पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदों की और ख़ास तौर पर मेंबर नेशनल असेंबलीज़ की। थैंक यू।